श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं डेजी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं पारस चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 7 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन में आयोजित हुए इस महाअनुष्ठान के दूसरे दिन अर्थात 9 अप्रैल 2025 को भक्तों ने प्रभु के जन्म कल्याण की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हुए देखते हैं इस महामहोत्सव के मनोभावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन में 7 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, चर्या शिरोमणि परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 यशस्वनी माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी एवं चतुर्विध संघ के पावन सानिध्य में आयोजित इस महामहोत्सव के तृतीय दिन अर्थात 9 अप्रैल को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक शांति धारा के साथ हुआ। साथ ही जिनेंद्र भगवान को अर्घ्य भी समर्पित कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। अगले क्रम में जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ अपने दरबार में पधारते हैं और सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जिसके बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसी बीच सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तब सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया और शची इंद्राणी को प्रभु जन्म के बारे में बताया। आपने किसे नमस्कार किया? बताइए जल्दी, मैं आकुल व्याकुल हो रही हूँ, जल्दी बताइए। महाराज नाभिराय के यहाँ प्राण वल्लभा जगत जननी माता मरुदेवी की कोख से प्रथम तीर्थंकर भगवान का अब जन्म हो चुका है। और जैसे प्रभु जन्म की जानकारी मिलने पर स्वर्गलोक में खुशियां छाने लगी। खुशियां मनाते हुए सभी इंद्र इंद्राणियां पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने को कहा। हे मेरी अर्धांगिनी, आओ। हे स्वामी, क्या आज्ञा है? हे स्वामी, क्या बात है?
आप बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। एक बालक की रचना करो, उस बालक को माता के पास सुला करके माता को भी मायावी निद्रा में सुला करके तीर्थंकर बालक को ले आना। हे स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। काफी समय होने के पश्चात शची इंद्राणी को आते न देख सौधर्म इंद्र व्याकुल होने लगे और इंद्राणी को ढूंढने लगे। धीरे धीरे पगला धरी थी लाइट ऑपरेटर छम करी दे छम छम नाची। और जैसे ही देवराज इंद्र सौधम की सची इंद्राणी के ऊपर नजर पड़ती है, इंद्राणी की पायल की झनकार देवराज इंद्र सौधम को सुनाई देती है। तभी देवराज इंद्र सौधम आगे बढ़ रहे हो, क्या कहते हैं? धन्य हुआ है मेरा जीवन सबके दर्शन करने को। शची इंद्राणी के आने के बाद सौधर्म इंद्र ने इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगा। हे सची इंद्राणी, हे मेरी प्रिय सची, मुझे इतना मत तरसाओ, एक बार तो प्रभु के दर्शन करने दो। और हे स्वामी, हे मेरे प्रभु इतने रूपवान हैं, मेरी गोदी से किसी को दिए नहीं जाते। सुन लो सची इंद्राणी, ललना को हमको दे दो, बाके दर्शन करवा दो, मन की तृष्णा बुझ जाएगी। जैसे ही शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को इंद्र को सौंपा, तो वैसे ही सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु की छवि को निहारा। सची इंद्राणी देखती है मेरे स्वामी बहुत तरस रहे प्रभु के दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। तभी देवराज इंद्र सौधम की प्रिय सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देवराज इंद्र सौधम के चला जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी, चला जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी, मगन मनवा गाए रे गाए रे। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर संघस्थ माताजी की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ किया। कि विशुद्ध सागर जी इस विराग वाटिका को कभी सूखने मत देना, कभी सूखने मत देना, हमेशा इसको पुष्पित पल्लवित रखना। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव के अनन्य अनन्य उपकार हम सभी के ऊपर है। जहां उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, उन्होंने अपनी तकलीफ को नहीं देखा, उन्होंने अपनी पीड़ा को नहीं देखा और यही सोचा कि जो हमारे शिष्य समूह हैं, मेरे जाने के बाद उन्हें पीड़ा ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, मेरे जाने के बाद मेरा शिष्य समूह अनाथ ना हो। ऐसी पीड़ा थी और इस पीड़ा को सहते हुए हम सभी की पीड़ा को समझा और उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में यही कहा कि शिष्य समूह की बागडोर को आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज संभालेंगे। सोचा न था सपनों में भी वो पारस मणि मिल गया, पादि प्रक्षालन का अवसर मिला है, भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य जगा है गुरुवर का। इसी क्रम में चर्या शिरोमणि परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। भगवत
आचार्य समंतवद्र स्वामी श्रवण परंपरा में ऐसे महान नरसिंह हुए जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक भाव एकांत, अभाव एकांत, प्रतिगत्व एकांत, अप्रतिगत्व एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, सद एकांत, असद एकांत, सारे एकांतों के शिर को शून्य करके शादभाव शासन की ध्वजा को संपूर्ण लोक में व्यापमान किया है, वे आचार्य समंतवद्र स्वामी है। ऐसे महान महान आचार्य इस पृथ्वी पर न होते आज यहां किसी के दर्शन नहीं हो सकते थे। भगवान भी नहीं दिखते, ये मुनिगण भी नहीं दिखते, आर्काएं भी नहीं दिखते, ग्रंथ भी ना होते। ग्रंथों की रक्षा निर्ग्रंथों ने की है, तो निर्ग्रंथों की रक्षा भी ग्रंथों ने की है। प्रवचन के बाद पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। स्वागत सम्मान के बाद अब समय आया प्रभु के जन्माभिषेक का। सौधर्म इंद्र प्रभु को रथ में सवार कर जन्माभिषेक के लिए पांडुकशिला लेकर पहुंचे। जहां सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव से विधान के अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं नवीन जिन बिंबों के ऊपर मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके बाद दीक्षार्थी बहनों को रथ में बैठाकर हर्षोल्लास के साथ भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। बिनौली यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के पश्चात समस्त श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। साथ ही संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। भक्ति से सराबोर पंडाल में आरती के बाद किसी ने रंगारंग प्रस्तुति पेश कर तो किसी ने नृत्य करते हुए तीर्थंकर के माता पिता को बधाई दी। आज
आज मेरे प्रभु घर आवे। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। तीर्थंकर साधु साहब की तो वहीं सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई। बधाइयों के मध्य अब समय आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने जन्म कल्याणक की खुशियां मनाते हुए प्रभु को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। झोले बालक समारोह की समापन बेला में श्रावक श्राविकाओं ने दीक्षार्थी बहनों की गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, अभी आप आनंद ले रहे थे भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत जन्म कल्याणक की पावन झलकियों का। चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 7 से 12 अप्रैल 2025 के आयोजित हुए इस महामहोत्सव में भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तो दर्शकों, महामहोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महामहोत्सव के तृतीय एपिसोड के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश।